हिमालय के गोद में बसा एक छोटा सा शांति का प्रतीक देश नेपाल, वो इन दिनों आगजनी का शिकार हो रखा है। चारों ओर आंदोलन, प्रदर्शन और सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेट भी दे रखा है। लेकिन सवाल है कि आखिर नेपाल में ऐसा क्यों हो रहा है। नेपाल में राजशाही को लेकर एक अलग कहानी रही, लेकिन जब से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, कभी सरकार बनी, कभी टूटी वाली स्थिति देखने को मिली। मगर अब बड़े पैमाने में नेपाल की जनता सड़कों पर आ गई है और राजशाही के साथ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है। तो ऐसे में क्या वाकई हम जल्द नेपाल में भी तख्ता पलट देखेंगे? और सवाल ये भी है कि आखिर हिंदू राष्ट्र की मांग वहाँ क्यों उठ रही है? दरअसल नेपाल के राजशाही की मांग को लेकर शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के तिनकुने में एक इमारत में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में एक युवक की मौत भी हो गई है। प्रशासन ने काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर दिया है और सेना की तैनाती कर दी है। इस आंदोलन में 40 से ज्यादा नेपाली संगठन भी शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारी राजा आओ, देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगा रहे थे। उन्होंने सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेट दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो और ज्यादा उग्र विरोध प्रदर्शन होगा। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर लोगों से समर्थन मांगा था। इसके बाद से ही देश में राजा लाओ, देश बचाओ आंदोलन को लेकर तैयारियां चल रही थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार यह झड़प तब भड़क गई जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस की गोले छोड़े। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक व्यावसायिक परिसर, शॉपिंग मॉल और एक राजनीतिक दल के मुख्यालय और एक मीडिया हाउस की इमारत में आग लगा दी है, जिसमें 12 से अधिक पुलिस कर्मियों घायलों किए गए हैं। प्रदर्शन में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी कि आरपीपी सहित कई अन्य राजशाही समर्थकों समूह भी शामिल हुए। हजारों प्रदर्शनकारियों ने नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें हाथ में लेकर राजा आओ, देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। बता दें कि नेपाल में 2008 से संसद द्वारा राजशाही को समाप्त कर दिया था, जिससे यह एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। हालांकि हाल ही में राजशाही की बहाली की मांग तेज हो गई है, खासकर जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को लोकतंत्र दिवस के अवसर पर जनता से समर्थन की अपील की थी। इस महीने की शुरुआत में जब ज्ञानेंद्र धार्मिक यात्रा से लौटे तो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में राजशाही समर्थकों ने उनका स्वागत किया। प्रदर्शनकारियों ने राजा वापस आओ, देश बचाओ जैसे नारे लगाए। हमें राजशाही चाहिए, इस बात को कहा गया। कुछ समर्थकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें ज्ञानेंद्र के साथ प्रदर्शित की। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल में हिंदू राजशाही की बहाली की मांग को लेकर एक मजबूत आंदोलन आकार ले रहा है। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार और आर्थिक गिरावट को लेकर जनता में बढ़ती निराशा है। नेपाल में 2008 के बाद से 13 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। राजशाही समर्थकों का दावा है कि 9 मार्च को ज्ञानेंद्र का स्वागत करने के लिए 4 लाख से अधिक लोग जुटे हैं, जबकि समाचार एजेंसियों ने 10,000 के करीब ही लोगों की उपस्थिति का अनुमान लगाया है। अब सवाल ये भी है कि आखिर इस आंदोलन में सीएम योगी की तस्वीरें दिखाकर क्या कुछ कहने की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो लगातार जिस तरह से वहां प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन में राजशाही की जो मांग है, इस बीच में जो हिंदू राष्ट्र की मांग है, वो कहीं ना कहीं एक आग की तरफ फैलती हुई दिख रही है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे बॉर्डरों पर लगातार जो ऐसी खबरें हैं वो आती हुई नजर आ रही है। वहाँ मुस्लिमों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बातों पर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन दावा और एक सवाल नेपाल में हिंदू राष्ट्र लाने का वजह भी बनता हुआ नजर आ रहा है।